नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे स्वस्थ परिवार के वार्षिक उत्सव में, जहां हम कक्षा 2 के छात्र छात्राएं आप सभी का मनोरंजन करने के लिए एक नाटक की प्रस्तुति करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। कृपया बैठकर इसका आनंद उठाइए। तो चलिए शुरू करें। पहला दृश्य, बच्चे आवाज लगा रहे हैं। करण, क्या कर रहे हो? आ जाओ, बाहर खेलते हैं। मैं नहीं आ सकता, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। तुम लोग अपना क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। खेलना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ाई के साथ साथ। अच्छा, तो चलो मैं भी चलता हूँ। क्या तुम्हें पता है, हमारे स्कूल में एनुअल डे होने वाला है और हमारी मैडम हमारी कक्षा का एक नाटक तैयार कर रही है। हाँ, मुझे भी पता है। अरे, होने क्या वाला है नाटक में? कल मैडम से पूछेंगे, अभी तो खेलते हैं। दूसरा दृश्य, मैडम क्लास में बच्चों का इंतजार कर रही हैं। चलिए देखते हैं क्लास में क्या होता है। मैडम, क्या हम क्लास 2 के बच्चे कोई नाटक करने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं ढूंढ रही हूँ एक जिसमें बच्चों को मज़ा भी आए और एक अच्छा मैसेज भी जाए, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो कुछ सीखे भी। अभी तक जो मुझे मिला है उसमें से भरत मिलाप शैलेश मित्यानी के द्वारा लिखा गया है। वे हमारे उत्तराखंड के मशहूर लेखक थे। मैम, ये हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी में। अच्छा है, अंग्रेजी की सबके समझ में भी नहीं आती है। दर्शक यहाँ अंग्रेजी सुनने थोड़ी ना आए हैं। यू आर राइट, इतना तो समझते ही है ना दर्शक। यस मैडम। पहले आपको ऑडिशन देना होगा, फिर रोल डिसाइड होंगे। मुझे तो मेन रोल चाहिए। ऑडिशन मैं नहीं जानता। ऐसा कैसे पॉसिबल है? स्कूल की प्रेस्टीज का भी तो सवाल है। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पता है मैं अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। मुझे तो बस लीड रोल चाहिए। मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ऑडिशन के बाद ही डिसाइड होगा। बट मुझे नहीं देना ऑडिशन, मुझे नहीं करना पार्टिसिपेट। मैं जा रहा हूँ। देखो बच्चों, कुछ लोगों को लगता है कि वो हमेशा टॉप पर रहे, चाहे वो उसके योग्य हो या ना हो। हमारी पॉलिटिक्स में ही देख लो, कुर्सी के लिए कितनी मारामारी है। तो ये हुआ प्ले का पहला लेसन, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तीसरा दृश्य, भारतानंद जी के कमरे का दृश्य। 3 बच्चे दरवाजे की ओर लिए खड़े हैं और भीतर की बातें सुनने की तैयारी में दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उनके कमरे में क्या चल रहा है। मुकुल की माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? लोग दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं, हम अपनी कानूनी जायदाद छोड़ दे। बाबूजी मूर्ख थे जो अपनी सारी अर्जित संपत्ति मेरे नाम लिख गए। तुम उन लोगों के लिए बेकार में जीने में पड़ी हो। आखिर अपनी संपत्ति बुढ़ापे की बेला में तुम्हारा सहारा देगी। जेठानी के लल्ले सुख दुख देखने नहीं आएंगे।
कोई हमारा सुख दुख देखे या ना देखे, मगर हमें अपना धर्म अवश्य देखना चाहिए। अन्याय और पराये हक का धन तिजोरी के पल्ले तोड़कर दौड़ जाता है मुकुल के बाबू। अरे ओ भगवान, दौड़ने दे। कौन सी बेइंसाफी कर दी है भला मैंने? किसी का गला रह दिया है? यूं ही सर्वसम्मति से रामलीला कमेटी का महामंत्री नहीं चुना गया हूँ। अरे 2-3 दिन में तो श्री रामलीला भी शुरू होने वाली है, पर महामंत्री को तो घर के पुरानों से ही फुर्सत नहीं। अभी तक उगाई भी पूरी नहीं हुई है। धर्म पुण्य के लिए लोगों की मुट्ठी खुलती नहीं आसानी से। तुम जरा फिटकरी चूने जैसा मुंह मत लगाया करो। यूं मुंह फुलाना शोभा नहीं देता हिंदू नारी को। तो मुझे कौन सा भला लगता है यूं जवान लड़ाते? जेठ जी की नौकरी चली गई है। यह कौन सा हिंदू धर्म है भैया कि बड़े भाई का परिवार ठोकरे खाए और छोटा भाई राज रचाए? अपने अपने कर्म, अपना अपना भाग्य। कोई राज रचे, कोई भीख मांगे। रामायण का हवाला तो बहुत देते हो, मगर राम भरत में कैसा भाईचारा था, यह तो कभी ज्ञान नहीं आया तुम्हारे चित्त में। गोस्वामी जी कैसा मधुर वर्णन करते हैं। बोले गुरु आयुष अनुकूला, वचन मंजो वित मंगल मूला। ना शपथ पितु चरण धुआई, भयो न भुवन भरत संभाई। भगवान शास्त्रों का अधूरा ज्ञान ले डूबता है। मैं तुम्हें गोस्वामी जी के भी ताऊ जी वेद व्यास जी के वचन सुनाता हूँ कि जो मूर्ख अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाते, वे अपने सम्मान और संतान दोनों की रक्षा नहीं कर पाते। बड़े बड़े आदर्शवादियों की दुर्गति है इस वक्त। तुम तो ऐसी तौबा मचा रहे हो जैसे रावण के राज में जी रहे हो। नहीं भगवान, राम राज में ही जी रहे हम लोग। कल रामलीला कमेटी की मीटिंग है, मैं अनशन पे बैठने वाला हूँ। इन्हीं नौटंकियों से तो देश डूब रहा है। जो अपने घर में न्याय नहीं करेंगे, वे समाज का क्या कल्याण करेंगे? लोग कहते हैं बच्चे बिगड़े हैं। जिनके माता पिता ही असंस्कारी हो, स्वार्थी हो, निर्दयी हो, उनके बच्चे क्या बाजार से खरीद के लाएंगे आदर्शों को? कल राजीव और बसंत करेंगे मुकुल के साथ छोटे भाइयों जैसा व्यवहार। ठंडे मन से सोचे और अपनी बाबूजी के गलतियों को आगे ना बढ़ाए। ना करते बिना दहेज जुबा, बाबूजी की मर्जी के खिलाफ। लेकिन जेठ जी ने कुछ बुरा तो नहीं किया। गरीब कन्या से विवाह कर मेरी जेठानी जैसी सुशील और संस्कारी औरत ढूंढने से न मिलेगी। जो सिर्फ अपना ही सुख दुख देखे, वह आदमी ही क्या हुआ? मैंने वकील से मशवरा कर लिया है। अन्नू भाभी का क्या है, नाटक करती है। पूछ कर ना सही, अनजाने में आपसे अपराध हो ही रहा है मुकुल के बाबू। मैं तुम जैसा बेवकूफ नहीं हूँ जो आधी संपत्ति गंगा में बहा दूं। चौथा दृश्य, बच्चे नाटक के मंचन की तैयारियों में लगे हैं। चलिए देखते हैं उनके नाटक में क्या चल रहा है। अरे भाई, हम लोग तो रामायण के पात्र लग रहे हैं इस वेश में। भला हो बेचारे स्टेज मैनेजर का। भाई साहब, जरा धीरे से, कहीं बाबूजी को ना पता चले रहस्य की बात। सारी लीला धरी की धरी रह जाएगी। अरे कहाँ हो राम लक्ष्मण सीता? चलो लंका विजय के बाद अयोध्या वापसी की लीला शुरू करें। भाई भरत। ए जोगी, बिना आज्ञा राज दरबार में कहाँ जा रहे हो? सुनो सतीश, भूलो मत। पहले तुम्हें कहना होगा अयोध्यापति महाराज की जय, फिर कहोगे ठहरो। पांचवा दृश्य, गांव का सारे लोग एकत्रित होके बातें कर रहे हैं। गांव के लोगों में कितना उत्साह है रामलीला देखने के लिए।
चाचा जी, चाची जी, चलिए जल्दी तैयार हो जाइए। आज हमारे विद्यालय में छोटी रामलीला का आयोजन है। अरे वाह! आज जनार्दन भैया और मुकुल भैया लोगों ने दिन भर रिहर्सल की है। हम भी अवश्य चलेंगे बिटिया। चलो बेटी, सारे गांव के लोगों को एकत्रित करें। जरा देखें तो सही कि बच्चों ने क्या और कैसी लीला रचाई है। मुकुल के बाबू, यहाँ बैठिए, यहाँ से साफ दिखाई देगी रामलीला। छठा दृश्य, राम, सीता, लक्ष्मण भरत के द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। हेलो। तभी मंगल गायकों की टोली मंच पर पहुंच जाती है। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। टोली के गायब होते ही तीनों हनुमान, सुग्रीव और जामवंत के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ महाराज भरत के दरबार में कहाँ चले आ रहे हो तुम वनवासी? ठहरो, किस आश्रम से आए हो तुम जोगी? और साथ में ये भालू बंदर कैसे हैं? मदारी हो क्या? महाराज भरत को भालू बंदर का नाच नहीं पसंद। नहीं नहीं भैया, तुम पहचान नहीं पा रहे हो, मैं राम। हम सिर्फ और सिर्फ अयोध्यापति भरत के मंत्री हैं। मैं भरत का बड़ा भाई हूँ, राम। ये लक्ष्मण और ये भरत की भाभी जानकी है। ये जानवन, ये हनुमान और ये सुग्रीव। हम अपने स्वर्गीय पिताजी श्री दशरथ के वचन को पूरा कर वनवास से लौट रहे हैं। हम जोगी भिखारी नहीं हैं। वाह, क्या राजसी ठाठ हैं। मार गंदी राख झर रही है तीनों के देह से। जटाजूट में पक्षियों ने अंडे दे रखे होंगे। हाँ मंत्री, नाथ सच कहते हैं। मैं सचमुच भरत की भाभी जानकी हूँ। तो महाराज को अवश्य खबर सुनानी चाहिए। अर्ज करो कि अच्छी टोली आई है, महाराज की तबीयत बदल जाएगी। महाराज, दरवाजे पर मस्करों की टोली है। अपना स्वाम दिखाकर कुछ इनाम पाना चाहते हैं। आज्ञा हो तो? आज्ञा है। भरत भैया, ये देखो तुम्हारी भाभी जानकी और भ्राता लक्ष्मण। अरे हो भी तो क्या, यहाँ क्यों चले आपने जंगल छोड़कर? भरत भैया, हमारा 14 वर्षों का वनवास पूरा हो चुका है। अब हम आपके साथ अयोध्या नगरी में रहना चाहते हैं। हा 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 हा, भूल जाओ अब तुम वहाँ। पिताजी ने राज्य मुझे सौंपा है। अब मेरी आज्ञा है, तुम लोग जिंदगी भर जंगलों में रहो। चलो लिख लो। भैया भरत, राम तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। राज्य पर उनका अधिकार है। जो भी हो, तुम राशि जोगर अब वाह भूल जाओ। सीता देवी, अब यहाँ कलयुग है, हमारे आनंद में बाधा मत पहुँचाओ। सातवां दृश्य, भारतानंद जी के कमरे का दृश्य। चारों बच्चे बातें कर रहे हैं। जनार्दन दादा, लीला तो हमारी मजेदार थी। बाबूजी को देखा? हाँ, जैसे ही राम लक्ष्मण सीता जाने लगे। हाँ, भरत का दुत्कारना उन्हें अच्छा ना लगा। मुकुल दत्ता, आप धोखे में हो। हमारे बाबूजी इतनी कच्ची मिट्टी के ना बने हैं। जनार्दन दादा, बसंत दादा, चाहे तुम भूखे मर जाओ, परंतु बाबूजी अपनी संपत्ति में से फूटी कौड़ी न देंगे।
भारतानंद जी के आते ही सब बच्चे भागने लग जाते हैं। डरो मत प्यारे भरत शत्रुघ्न, तुम लोगों ने सच में आंखों पर लगी स्वार्थ की पट्टी खोल दी है। अरे भगवान, टुकुर टुकुर में मुंह क्यों ताप रही हो? नो भाभी को बुलाओ, आज से बच्चे यही रहेंगे। तू तो मीठा करो। शैतानों ने इतनी शानदार लीला दिखाई है। आशा है आप सभी को यह नाटक पसंद आया होगा। धन्यवाद।